भारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी जो आज भी एक राज है। सोचिए, भारत के नक्शे पर एक गांव हो और वो एक ही रात में पूरा का पूरा गायब हो जाए। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज और ना ही पीछे कोई सुराग, बस एक खाली जमीन, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं, कोशिश करते हैं उस सच को खोजने की जो कहीं अंधेरे में दबा हुआ है। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी गांवों में से एक की। एक ऐसा नाम जो आज भी इतने सालों बाद भी पुलिस की फाइलों में और आसपास के गांवों में एक डर की तरह जिंदा है। नाम था वसूली गांव। तो सवाल ये है कि जब अगली सुबह पुलिस पहली बार उस गांव में पहुंची तो उन्होंने वहां क्या देखा, उन्हें क्या सुराग मिले और कौन से राज थे जो हमेशा के लिए उसी मिट्टी में दफन हो गए। वसूली गांव। इस गांव में कुल 78 लोग रहते थे। आसपास वालों का कहना है कि उस रात भी सब कुछ बिल्कुल आम था। बच्चे खेल रहे थे, घरों में खाना पक चुका था, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन अगली सुबह उस गांव में एक भी इंसान नहीं था, एक भी नहीं। तारीख थी 16 दिसंबर और इसी रात पूरा का पूरा गांव अपने 78 लोगों समेत बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। जब पुलिस गांव के अंदर आई तो जो उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। हर घर का दरवाजा खुला पड़ा था, लोगों का सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसा रखा था। यहाँ तक कि एक घर में तो चूल्हे पर पानी का बर्तन अब भी उबल रहा था। सोचिए जरा, ऐसा लग रहा था मानो लोग बस एक सेकंड पहले वहीं थे और फिर हवा हो गए। ना कोई लड़ाई का निशान, ना कोई जबरदस्ती का। आखिर गए तो गए कहां? जब हाथ में कोई भी सुराग नहीं था तो पुलिस ने अलग अलग थ्योरीज पर काम करना शुरू किया, और जो थ्योरी सामने निकल कर आई ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन में 4 बड़ी थ्योरीज सामने आई। पहली थी मास माइग्रेशन, यानी सब लोग मिलकर कहीं चले गए। पर सवाल ये है कि 78 लोग एक साथ गांव छोड़ दें और किसी को कानो कान खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? दूसरी थ्योरी मास किडनैपिंग, पर 78 लोगों को अगवा करना, वो भी बिना कोई शोर शराबे के, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। तीसरी थ्योरी थी इल्लीगल माइनिंग माफिया की। सुना है उस इलाके में कुछ कीमती खनिज थे, तो क्या गांव वालों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? हो सकता है, पर इसका भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। और चौथी थ्योरी थी एक पैरानॉर्मल घटना की, जिसे पुलिस ने तो सुनते ही सिरे से खारिज कर दिया। जब सारी लॉजिकल थ्योरीज फेल हो जाती है ना, तब कहानी में वो बातें सामने आती हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही डार्क और रियल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए विशु प्राइम को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू तो तब सामने आया जब पता चला कि गांव के ठीक पीछे जो जंगल था वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। सालों से सरकार ने उस पूरे इलाके में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी थी, इस सवाल का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड आज तक किसी को नहीं मिला। और फिर इतने दिनों की खोज के बाद एक घर के धूल भरे कोने से वो आखिरी सुराग मिला। एक ऐसा सुराग जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। वो सुराग था एक फटी पुरानी डायरी, और यकीन मानिए, इस पूरे केस में यही वो अकेला और सबसे जरूरी सबूत था जो पुलिस के हाथ लगा। उस डायरी में लिखी आखिरी लाइन ने सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसमें लिखा था, आज रात वे वापस आ रहे हैं, हमें जाना ही पड़ेगा। कौन वापस आ रहे थे और कहां जाना था उन 78 लोगों को? इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वसूली गांव से जुड़े सवाल आज भी वैसे ही जिंदा हैं, अपने जवाबों का इंतजार करते हुए। पूरे 10 साल बीत गए हैं और वसूली गांव आज भी एक वीरान भूतिया जगह बनकर रह गया है। तो आखिर 16 दिसंबर की उस रात हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा राज जो शायद हमेशा के लिए वसूली गांव की उन्हीं खामोश गलियों में दफन हो चुका है। तो ये थी कहानी भारत के गायब गांव की। अब सोचने वाली बात यह है कि उस रात आखिर हुआ क्या होगा? आपके हिसाब से क्या थ्योरी हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए विशु प्राइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।